17 साल के लंबे इंतजार के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में दोषी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसीलिए यूएपीए नहीं लगाया जा सकता। चलिए आज जानते हैं कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कैसा रहा इनका करियर, जिन्हें आज एनआईए की कोर्ट ने बरी कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक भारतीय राजनेता, हिंदू धार्मिक व्यक्तित्व और विवादास्पद शख्सियत हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद हैं और 2019 में मध्य प्रदेश के भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1970 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाहा गांव में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय कुशवाहा राजपूत परिवार से हैं। उनके पिता चंद्रपाल सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उनकी माता का नाम सरला देवी था। परिवार की धार्मिक और हिंदूवादी पृष्ठभूमि ने प्रज्ञा के विचारों को बहुत प्रभावित किया। प्रज्ञा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भिंड के लाहौर कॉलेज से पूरी की और इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। वे पढ़ाई में अच्छी थी और छात्र जीवन में अपनी भाषण देने की कला के लिए जानी जाती थी। प्रज्ञा बचपन से ही हिंदूवादी विचारधारा से प्रभावित थी, क्योंकि उनके पिता आरएसएस के स्वयं सेवक थे। कॉलेज के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस की छात्र शाखा है, उससे सक्रिय रूप से जुड़ी। वे विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से भी जुड़ी और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। 2002 में प्रज्ञा ने इस संगठन की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करती थी। स्वामी अवधेशानंद गिरी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस मंच की स्थापना की और मध्य प्रदेश व गुजरात में हिंदू जागरूकता के लिए काम किया। 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान उन्हें भारत भक्ति अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णचेतानंद गिरी की उपाधि दी गई। साध्वी प्रज्ञा का नाम 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सामने आया, जिसके बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। जांच के दौरान प्रज्ञा की मोटरसाइकिल इस घटना से जुड़ी पाई गई, जिसके आधार पर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। 23 अक्टूबर 2008 को मुंबई की आतंकवाद निरोधक दस्ते ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। प्रज्ञा को लगभग 9 साल तक जेल में रखा गया। इस दौरान उन्होंने कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया, जिसमें कैंसर भी शामिल था। 2008 में उनके दोनों स्तनों को हटाने के लिए मास्टेक्टोमी सर्जरी हुई। 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ माकोका के आरोप हटा दिया और 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य आधार पर जमानत दे दी। कुछ स्रोतों के अनुसार एनआईए ने 2016 में प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, लेकिन वे अभी भी यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रही हैं। हाल ही में 2025 में एनआईए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वे स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। प्रज्ञा ने 2019 में भाजपा के टिकट पर भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया। उनकी लोकसभा में उपस्थिति 66% रही, जो राष्ट्रीय औसत 79% से कम थी। वे रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति सदस्य थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें भोपाल से टिकट नहीं दिया। प्रज्ञा ने इसे पार्टी का निर्णय बताते हुए स्वीकार किया और नए उम्मीदवार आलोक शर्मा को शुभकामनाएं दी। साध्वी प्रज्ञा अपने भड़काऊ और विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, जिसके कारण वे अक्सर चर्चा में रहीं। उन्होंने दावा किया कि वे 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल थी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें 72 घंटे के लिए प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया था। 2019 में उन्होंने नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहा, जिसके लिए उनकी अपनी पार्टी भाजपा ने उनकी आलोचना की। 2022 में उन्होंने कहा कि हिजाब घर में पहनना चाहिए, न कि शिक्षण संस्थानों में। उन्होंने दावा किया कि 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की मृत्यु उनके श्राप के कारण हुई, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है, हालांकि उन्हें खुद कैंसर के लिए सर्जरी करवानी पड़ी। प्रज्ञा अविवाहित है। 2007 में भाजपा विधायक सुनील जोशी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में जोशी की हत्या के मामले में भी प्रज्ञा का नाम आया, लेकिन 2017 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। उन्हें पढ़ना, मोटर बाइक और यात्रा करना बहुत पसंद है।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जीवन धार्मिकता, हिंदूवादी विचारधारा, राजनीति और विवादों का मिश्रण है। उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई, खासकर मालेगांव बम विस्फोट केस के कारण, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास और हिंदूवादी विचारों के साथ अपनी पहचान बनाए रखी। उनके बयान और गतिविधियां उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखते हैं। खैर, प्रज्ञा की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।